नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। कुंभ एक ऐसा मुद्दा जिस पर अब कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि नए मुद्दे मिल जाते हैं तो पुराने का महत्व कम हो जाता है। कुंभ में कितने लोग भगदड़ में मारे गए, इस आंकड़े को सरकार अभी तक छुपा रही है। सही आंकड़े क्या है किसी को नहीं पता। पुजारी सवाल खड़े करते हैं तो उनको मारने की धमकी मिल जाती है, उन्हें मुल्ला बता दिया जाता है और न जाने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार पर तंज कसने और सरकार पर सवाल पूछने वाले कोई भी एक्टिविस्ट हो, कोई भी कॉमेडियन हो या कोई भी हो, उस पर जो है एंटी नेशनल की धाराएं दर्ज करा दी जाती है। लेकिन सवाल अभी तक वही है कि आखिर कितने लोग मारे गए। कफन में कुछ और नंबरिंग दिखाई जा रही है, चश्मदीद बता रहे हैं कि कितनी संख्या काफी ज्यादा है और ऑफिशियल आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। तो इन सभी आंकड़ों में मैचिंग क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव का जबरदस्त खुलासा आया है, वो आपको बताते हैं। देखिए, अखिलेश यादव लिखते हैं, हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी का मेले के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंध नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी है। इसलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। ये मंच में मेले के बारे में चाहे कुछ बोले, लेकिन मन में ऐसा जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे इनकी कमियां खामियां रही है, जिससे देश और दुनिया के ऊपर की छवि बहुत ठेस पहुंची है। मेले के खराब इंतजाम और बीतों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर होने की वजह से लाखों करोड़ों बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं आ पाए, महंगाई की वजह से गरीब यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, और तो और प्रयागराजों के लाखों जो स्थानीय निवासी है जाम और मेहमानों की वजह से स्नान नहीं कर पाए। इसलिए हमारी मांग है कि मेले में व्यवस्थाओं को और कुछ दिन बढ़ा दिया जाए, जिससे वृद्ध गरीब प्रयागराज वासी स्नान से वंचित ना रहे, उनको पुण्य कमाने का अवसर मिल सके। अखिलेश यादव यहाँ पर दावा कर रहे हैं स्नान करने बहुत लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब 60 करोड़, उन्होंने बताया कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े यहाँ पर गलत बताए जा रहे हैं, ताकि बाद में जब इंटरनेशनल फोरम पर ये खबर जाती है, रिपोर्ट बनती है, तो ये रिपोर्ट ना निकल कर आ जाए कि आंकड़े जो है उसे चेंज कर दिया जाए, या अगर बताया जा रहा है कि इतने कम लोग आए हैं तो व्यवस्थाएं उस अनुसार है कि नहीं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है जो व्यवस्थाओं से संबंधित है। आज हम कह देंगे कि हम 50 करोड़ लोग आए थे स्नान करने, कल को इंटरनेशनल रिपोर्ट में छप जाता है कि देखिए 50 करोड़ तो आए थे, लेकिन बेइंतजामी इतनी ज्यादा थी, रहने का कुछ नहीं पता, कहाँ जाना है, कितने देर रुकना है, इतने जो लोग हैं, बहुत सारी चीज है कि इंतजामात को लेकर काफी सवाल खड़े हो सकते थे। तो अखिलेश यादव यहाँ पर भाजपा से और भारतीय जनता पार्टी के सरगना प्रधानमंत्री मोदी से कहूं कि यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सही आंकड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है। देखिए, एक तरफ मृतक लोगों के आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन्होंने स्नान किया है उन आंकड़ों को भी सरकार सही तरीके से नहीं प्रदर्शित कर रही है। तो सवाल है कि चाहे मृतकों का आंकड़ा हो, चाहे उन लोगों का आंकड़ा हो कि लोगों ने स्नान किया है, ये आंकड़े सार्वजनिक पटल पर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं और क्यों इस बात को बार बार छुपाया जा रहा है कि एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है। दरअसल क्या होता है, जब सही एग्जैक्ट आंकड़ा बता दिया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर बेइज्जती ना हो जाए कि इंतजाम ठीक नहीं थे, क्योंकि यहाँ से जो है लोकल लोग भी है, देश विदेश के भी लोग हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर इस तरह का दबाव है कि वो सही बातें जो है यहाँ पर नहीं बता रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा है कि बहुत लोग महंगाई की वजह से नहीं आ पाए, बहुत लोग जो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन है उसकी वजह से नहीं। आप देखिए, रेलवे स्टेशन में इतनी ज्यादा भीड़ है, एयरपोर्ट में इतनी भीड़ है, वहां स्टे जो लोग कर रहे हैं, जो 1000 रुपए में कमरे मिल रहे हैं वो लाखों में अब उन्हें पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की महंगाई विशेष रूप से कुंभ को लेकर जो हुई है उसकी वजह से यहाँ पर वो आंकड़े छुपाने का काम किया जा रहा है। यानी सच्चाई से मुंह मोड़ने के लिए अब आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि कल को एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जो स्टडी करेगा इसके बारे में वो सही आंकड़े ना बता दे, वो ये ना बता दे कि देखो कहाँ कहाँ से लोग आए लेकिन इंतजामात कैसे है। देखिए, वीआईपी कल्चर को लेकर अभी भी बद से बुरा हाल है। हम इस मुद्दे को भले ही डाइल्यूट कर रहे हैं, भटका रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उस विषय पर चर्चा आज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पूरा ध्यान इसलिए भटकाया जा रहा है क्योंकि वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं किया जा सकता। आज साधु संत जो कुछ भी मांग कर रहे हैं उन मांगों पर पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी उतर पा रही है, या वो जायज सवालों के जवाब आज भाजपा के पास नहीं है। इसीलिए आज इस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने जो बात की है अपने आप में काफी महत्व रखती है, क्योंकि सही आंकड़े कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज की नहीं बताती। आप कोविड से देख लीजिए, कोविड में कितने लोग मरे, कितने लोगों के पास नहीं चीजें मुहैया
हो पाई। तमाम आंकड़ों को हमेशा हर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी हर चीजों को छुपाने का काम करती है। तो सवाल यही है कि आखिर ये आंकड़े, क्या अब हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर्स रियूटर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? क्या अब हमें न्यूयॉर्क टाइम्स और जो भी अंतर्राष्ट्रीय या कुछ हमारे द वायर, द प्रिंट, द क्विंट ऐसे खबरों पर निर्भर होना पड़ेगा असली आंकड़ों के लिए? तो जवाब है बिल्कुल जी हाँ। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।